बच्चों की जानलेवा बीमारी खसरा। दुनिया में हर साल लाखों बच्चे खसरा की बीमारी से अपनी जान खो बैठते हैं। खसरा एक ऐसी इन्फेक्शन है जो वायरस से पैदा होती है। इस बीमारी का मरीज जब खांसता या छींकता है तो निहायत छोटे छोटे आलूदा कतरे हवा में फैल जाते हैं, जिनमें खसरा के वायरस छुपे होते हैं और तंदुरुस्त इंसानों, खासतौर पर बच्चों में बीमारी फैलाने का सबब बन जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में तकरीबन 8,71,000 अफराद इस बीमारी का निशाना बने थे, जबकि 2004 में यह तादाद 4,54,000 रह गई, यानी तकरीबन निस्फ। इसकी वजह आलमी सतह पर वैक्सीन देने का अमल है। अगरचे तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक दुनिया में तमाम बच्चों को खसरा की वैक्सीन की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। अब भी हर साल लाखों बच्चे खसरा की वैक्सीनेशन से महरूम रह जाते हैं। पाकिस्तान में खसरा की वजह से अक्सर बच्चों की हलाकतें होती रहती हैं और बाज औकात ये वबा की सूरत भी इख्तियार कर जाता है। माहिरीन के मुताबिक खसरा से हलाकतें हुकूमत की जानिब से इम्यूनाइजेशन में बड़े पैमाने पर बद इंतजामी को जाहिर करती हैं। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन की शरह तकरीबन 65% है और पाकिस्तान के सिर्फ चंद शहरों में ही इसकी सूरत हाल बेहतर है। माहिरीन के मुताबिक इस वबा की एक और वजह बच्चों में खुराक की कमी भी हो सकती है, जो खसरा में मुब्तला बच्चों में देखी जा सकती है। अंदरून सिंध में सूरत हाल बहुत खतरनाक है, जहां महकमा सेहत सिर्फ 25% बच्चों को ही वैक्सीन दे पाता है। खसरा के बारे में याद रखें कि इसका हमला जिंदगी में एक ही बार होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले ही हमले में मरीज के निजाम में मदाफियत में कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं जो बकाया तमाम जिंदगी इस बीमारी से महफूज रखती हैं। खसरा के दूसरे तंदुरुस्त लोगों को लगने का खतरा उस वक्त से शुरू होता है जब मरीज के जिस्म पर दाने निकल आते हैं और दानों के खत्म होने तक ये खतरा ज्यादा रहता है। जो लोग इस खतरे की जद में रहते हैं उनमें छोटे बच्चे, नौजवान अफराद और ऐसे लोग जिन्हें हिफाजती टीके ना लगे हों शामिल हैं। खसरा की अलामात बुखार के साथ शुरू होती हैं। तेज बुखार हो सकता है। बुखार रैश या दाने निकलने से पहले चढ़ता है और 5 से 7 दिन तक रहता है। मरीज की भूख खत्म हो जाती है, नाक और आंखों से पानी बहने लगता है, छींकें और खांसी आने लगती है। खांसी खुश्क मगर तसलसल के साथ आती रहती है। गले में सोजिश हो जाती है, आंखें सुर्ख होकर सूज सकती हैं और रोशनी से आंखों में तकलीफ होती है। मुंह की झिल्ली में दूसरी दाढ़ के बिलमुकाबिल एक मखसूस साख्त बन जाती है जिसको कॉपलकट स्पॉट कहते हैं। ये दोनों के नमूदार होने से तकरीबन 2 दिन पहले जाहिर होती है और 4 दिन तक रह सकती है। खवातीन में हलक की झिल्ली सुर्ख हो जाती है, टॉन्सिल्स पर पीला सा मवाद जमा हो जाता है, जबान के दरमियानी हिस्से में सफेद सी तह जम जाती है, लेकिन जबान की नोक और साइड्स पर यह तह नहीं होती। बयान की गई अलामात के 3 या 4 दिन बाद मरीज के जिस्म पर सुर्ख दाने निकलने लगते हैं। सबसे पहले सुर्ख दाने चेहरे और गर्दन पर निकलते हैं, फिर ये छाती और पेट पर आ जाते हैं और आखिर में टांगों और बाजुओं पर निकल आते हैं। इनसे हथेलियां और तलवे भी महफूज नहीं रहते। शुरू में ये दाने कॉमन पिन के सर जितने होते हैं, फिर ये आपस में मिलकर सुर्खी माइल बेतरतीब सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जबकि शदीद सूरत में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सुर्ख निशानात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 5 से 7 दिन तक मौजूद रहने के बाद जिस तरतीब से ये सुर्ख दाने जाहिर हुए थे उसी तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं। अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी के दौरान खसरा का मर्ज लायक हो जाए तो इसमें अबॉर्शन होने का खतरा होता है या डिलीवरी जल्दी हो जाती है, मगर बच्चे पर खसरे के असरात नहीं पड़ते। खसरा से बचाव के लिए हिफाजती टीकों का कोर्स करवाना जरूरी है। पहला टीका 9 माह की उम्र में और दूसरा टीका 15 माह की उम्र में लगाया जाता है। अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में खसरा की वबा फूट पड़े तो हिफाजती टीका 6 माह की उम्र में भी लगाया जा सकता है, जबकि दूसरा टीका 15 माह की उम्र में लगाना जरूरी है। अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खसरा फूट पड़े तो तमाम तालिब इल्मों को हिफाजती टीके लगवाना जरूरी हो जाता है। यह अहम बात याद रखें कि हामला खवातीन को टीका लगाना मना है। इसके अलावा ऐसे अफराद को भी टीका नहीं लगाना चाहिए जिनमें कुव्वत मदाफियत कम हो। अगर मरीज के नजदीक रहने वाले अफराद को खतरा हो तो उनको मरीज से मिलने के 5 दिन के अंदर टीका लगवा लेना चाहिए। खसरा के टीकों के कुछ झैली असरात होते हैं जो उमूमन ज्यादा शदीद नहीं होते। कुछ बच्चों में बीमारी की हल्की सी अलामात पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत में टीका लगने के 7 से 10 दिन के अंदर हल्का बुखार और कम शिद्दत के गुलाबी से दाने खासतौर पर लड़कियों में पैदा हो जाते हैं। खसरा के सुर्ख दाने जाहिर होने के बाद मरीज को 8 से 10 दिन के लिए कमरे में अलहदा कर देना चाहिए और कोशिश करें कि वो उस वक्त तक मुकम्मल आराम करे जब तक उसकी हालत बेहतर ना हो जाए।